सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात, यज्ञ तो सब पूरा हो गया, भगवान द्वारका चले गए, लेकिन इधर एक समय की बात, द्रौपदी अटारी पे चढ़ के अपने केसों को संभाल रही थी। इतने में दुर्योधन जा रहा था, सोचा कि यहां पर थल है, मीन्स यहां धरती है, और जैसे पैर रखा वहां धरती थी नहीं, वहां था पानी, वहां जल था, और उसी में गिर पड़ा। ऐसे दृश्य को देख करके द्रौपदी हंस पड़ी और मुख से यही निकल गया कि अंधों को तो अंधे ही पैदा होते हैं। बस इसी बात पे सारी महाभारत हुई। ये बात बुरी लगी बहुत दुर्योधन को, बहुत बुरी लगी। देखिए, द्रौपदी ने गलत नहीं कहा था। धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे, लेकिन दुर्योधन विचारों से अंधा था। उसके अंदर ईगो था, उसके अंदर सही और बुरे की पहचान नहीं थी। अंधा तो था, बात तो सच्ची थी, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य बोलो लेकिन मधुर बोलना चाहिए। ऐसा सत्य मत बोल दो जिसको बुरा लगे, कि ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। प्यारे, कोई अंधा जा रहा हो, उसे कदो अंधे इधर आना। आप सही बात तो कर रहे हो, लेकिन सोचो उसको कितना फील होगा, है? उसको आप और कुछ कह के संबोधित कर सकते हो। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। प्यारे, एक शब्द औषधि के समान काम करता है जब सुनते हैं, और एक शब्द ऐसा लगता है कि घाव हो जाता है। प्यारे, डंडे से भी ज्यादा चोट उन शब्दों से लगती है ना? तो सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोले लेकिन वो सत्य भी मधुर होना चाहिए। आज द्रौपदी ने तो कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं, और हंसने लगी। ये बात दुर्योधन को बड़ी बुरी लगी, और उसने संकल्प लिया कि एक दिन समाज के मध्य में मैं इसको अपमानित करूंगा। इसी बात पे सारी महाभारत हुई।